स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जो भी हमारी ठोस आकृतियाँ होती हैं या जो है खोखली आकृतियाँ होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था उस समय कि गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, ये सारी जो आकृतियाँ होती हैं, त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं, उनके क्षेत्रफल और आयतन के जो सूत्र हैं उसके बारे में मैं पहली वीडियो में, जितनी भी वीडियो है मेरी, उसमें बता चुकी हूँ। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि उन आकृतियों के जो संयोजन, यानी कि जब उनका कॉम्बिनेशन हम करते हैं, उनको जोड़ते हैं और जोड़ करके जो नया हमारा प्रोडक्ट बनता है, नई जो आकृति बनती है, उस आकृति का आपको या तो क्षेत्रफल निकालना होता है या आयतन निकालना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल जो अभी नई गाइडलाइन जारी हुई है उसके अनुसार कक्षा 10 का 70% सिलेबस हो चुका है। उसमें भी ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये बोर्ड परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न आते हैं। ये 2008 में बल्कि आया भी हुआ है। तो इसको जो हम एक क्वेश्चन को जो ले रखा है मैंने, जो क्वेश्चन, उसे हम इस तरीके से पढ़ेंगे। एक ठोस खिलौना इस रूप में है कि लंबवृत्तीय बेलन का एक सिरा अर्धगोलीय है, उसकी उभयनिष्ठ त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठोस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए, साथ ही खिलौने को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का मूल्य 0.50, यानी कि इससे 50 पैसा पढ़ते हैं हम, वैसे इसमें रुपये के हिसाब से दिया है, प्रति घन सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अब इसको क्या करना है, आपने इसको ढंग से पहले पढ़ लेना है और उसके बाद समझना है कि जो आपका खिलौना है अभी, वो क्या है कि एक लंबवृत्तीय, उसका लंबवृत्तीय बेलन का एक सिरा अर्धगोलीय है बोल रहा है। तो इसका मतलब पहले आपको बेलन बना लीजिए, आप एक रफ फिगर बना लीजिए बेलन, और उसके ऊपर क्या रख लीजिए, अर्धगोला रख लीजिए, और उसके बाद देखिए कि वो आकृति कैसी बनती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले से बना रखी है वो आकृति। यहाँ पर देखिए कि इस तरीके का ये खिलौना है। ठीक है, जो खिलौना है वो इस तरीके का बनेगा। लेकिन अगर आप इसको देखें तो पहले ये क्या था, सिर्फ ये बेलन था। ठीक है, ये क्या है, बेलन है, सिर्फ बेलन था। इसको बेलन की तरह समझिए। इसको मैंने बेलन बनाया और बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की ये जो उसकी ऊंचाई होती है, h बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर। और उभयनिष्ठ त्रिज्या का मतलब होता है, उभयनिष्ठ मतलब कि अर्धगोले की भी यही होगी और बेलन की भी होगी, वो उभयनिष्ठ यानी दोनों में कॉमन जो है 2.1। तो यहाँ से इसके केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2.1। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने क्या रख देना है, एक अर्धगोला रख देना है, और फिर देखते हैं आकृति क्या है। अब अर्धगोला आपने इसके ऊपर रख दिया, तो अर्धगोला का मतलब हाफ गोला, तो ऐसे आप बना लीजिए इसे। ठीक है, अब आप देखिए कि जब आप इसको ढक देंगे तो आपको सिर्फ अर्धगोला दिखाई देगा। ठीक है, अब आपने इनको जोड़ दिया, इसका मतलब ये जो बीच वाला भाग है ये क्या है, कॉमन है हमारा। ठीक है, ये बीच वाला भाग क्या आ गया, कॉमन आ गया। इसको हम कॉमन कर देते हैं, और ऊपर वाला जो अर्धगोला है हमारा, उसको हम देखते हैं कि उसकी त्रिज्या क्या है। उसकी भी त्रिज्या कितनी है, 2.1 है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि दिए गए खिलौने का आयतन आपको निकालना है, यानी कि जो आपको खिलौना दिया गया है उसमें क्या क्या शामिल है, पहले ये लिखिए आप। अब देखिए ऊपर क्या है, उसका अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, क्योंकि आपको ठोस खिलौने का आयतन निकालना है, उस पर ध्यान दीजिए। फिर प्लस बेलन का आयतन आपको निकालना होगा, तो वो पूरे खिलौने का आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि खिलौना किस किस से मिलकर बना है, बेलन और अर्धगोले से। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या है, होता है उसका आयतन 2/3 पाई आर की घात 3, यानी कि पाई आर क्यूब। ठीक है, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब जो है बेलन की त्रिज्या आर बराबर हमने मान ली 2.1, क्योंकि दी भी है। बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। इसको आप क्या कर सकते हैं, दोनों को सूत्रों को साथ में रख करके आप दोनों सूत्र साथ में रख दीजिए। उसके बाद जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर निकाल दीजिए, और ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। और अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके इनको निकाल लीजिए और फिर लास्ट में उनको जोड़ दीजिए। ये तरीका भी बहुत सिंपल है, और जो है शुरू शुरू में सवाल जब हम करते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम होती है हमें करने में। तो आप ऐसा करिए कि पहले अलग अलग निकाल लीजिए, फिर उन्हें हम जोड़ देते हैं। ठीक है, पहले हम अर्धगोले का आयतन निकाल लेते हैं। अर्धगोला ये है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी है, 2.1। अब सूत्र में रख दीजिए आप 2/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है लगभग। ठीक है, 22/7 आप रख लीजिए। आर का मान कितना है, 2.1 की घात 3,
अब 2.1 की घात 3 का मतलब ये नहीं होगा कि 2.1 गुणा 3, 2.1 की घात 3 का मतलब होगा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, 3 बार इसको हम गुणा करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, इसको हम काटेंगे किससे, 7 से सॉरी पहले इससे काट लेते हैं 3 से। 3 सत्ते कितना होता है 21.7 टाइम यहाँ कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22/7 है, उसका 7 से 21 कट जाएगा और 7 3 21, तो ये आएगा 0.3, ठीक है, ये 0.3 आया। अब 2 गुणा 22 गुणा 0.7 गुणा 0.3 और गुणा 2.1 को गुणा कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 गुणा 22 गुणा 0.7 गुणा 0.3 गुणा 2.1, हमारा ये गुणा करके कितना है 19.404। अब चूंकि ये आयतन है और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको लिखेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। और यहाँ पर 0.7 का मतलब 0.7 है, 0.3 का मतलब 0.3 है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ, अब इसकी यूनिट देखिए आप किस तरीके से लिखेंगे, 19.404 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, क्योंकि आयतन है। अब क्या निकालेंगे हम, बेलन का आयतन निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बेलन का आयतन निकालने के लिए आप सूत्र लिखिए सबसे पहले, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की घात 2 एच, ठीक है। एच मीन उसकी ऊंचाई 12 हो गई, आर कितनी थी 2.1, 2 गुणा 2.1 हो जाएगी, पाई का मान 22/7। अब आप इनको गुणा कर लीजिए, इससे पहले 7 से 21 कट जाएगा 0.3 बार, ठीक है। उसके बाद इनको आप एक साथ रख करके, जैसे हमने उधर गुणा किया है वैसे यहाँ पे भी आप गुणा कर लीजिए इसे, ये लीजिए, इसको मैंने गुणा कर दिया। गुणा करके आ रहा है 166.32, क्योंकि आयतन है सेंटीमीटर क्यूब में हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है, रख देंगे। अब आपने मैंने बोला खिलौने का कुल आयतन ये था, पहले का सूत्र ये था, दूसरे वाले का ये था। अब पहले वाले के सूत्र के नीचे जो टोटल आया था हमारा वो लिख लेंगे, 19.404 प्लस पाई आर स्क्वायर एच का मतलब है हमारा 166.32, ठीक है। अब इसको आप ढंग से थोड़ा जोड़िएगा, इधर रफ जो में जोड़ लेते हैं हम इसको, 19.404, ठीक है, और 166.32, इसको इस तरीके से जोड़ेगा। बच्चे जोड़ने में काफ़ी गलती करते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 2 था, उसके बाद हम 0 लगा लेते हैं, 4 2 4 3 7, यह आया 9 6 15, 6 1 7 और 8, ठीक है। इस तरीके से एक की एक उतर जाएगा, तो कितना आया टोटल 185.724 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CM और की घात 3, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख लीजिए। अब हमारा एक चीज़ तो फाइनल निकल गया, ठीक है। अगर ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर तो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद खिलौने को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ जो भी लगा है, वो क्योंकि ठोस पदार्थ है, उसको जितना भी लगा है बनाने में, उसका मूल्य आपको टोटल निकालना है पूरे खिलौने को बनाने का। अब 1 घन सेंटीमीटर का मूल्य आपको दिया हुआ है सवाल में, आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि खिलौने को बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का मूल्य 50 पैसे प्रति घन सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 घन सेंटीमीटर का मूल्य कितना है, 50 पैसे, ठीक है। उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो टोटल कितना आया हमारा, इतने घन सेंटीमीटर आया है, ठीक है। तो इतने घन सेंटीमीटर का मूल्य क्या होगा, क्योंकि हमारा खिलौना जो टोटल है उसका आयतन हम यहाँ पर लेंगे इतने घन सेंटीमीटर। इतने घन सेंटीमीटर का टोटल मूल्य क्या होगा, 185.724 गुणा 0.50, ठीक है। इसको आप गुणा कर लीजिए, आप इसको एक बार में भी गुणा कर सकते हैं, 0 इधर लिख लीजिए, बाकी 5 से इसको टोटल गुणा करेंगे आप, तो पूरा गुणा करके कितना आएगा इसको वो देखिए आप। 0 अलग उतार दिया, 5 चौको 20 हो गया, हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 और 1, 5 से 35 और 1 36, 5 बचे 25, 25 और 3 25 26 27 28, 5 8 40 41 42, ठीक है, और 5 एकम 5, 5 और 4 9, ठीक है। अब दशमलव देखिए, यहाँ पर 2 अंकों के बाद है, यहाँ पर 3 अंकों के बाद है, यानी टोटल कितने हो गए 5 अंक, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आया, 3 2 5 अंक के बाद हमने ये दशमलव लगा दिया। उसके बाद टोटल आंसर हमारा रुपयों में आएगा, क्योंकि हम मूल्य निकाल रहे हैं, इसको हम दशमलव के 2 ही अंकों तक लेते हैं। तीसरा अंक आपका 5 से कम है, तो इसीलिए हम 8 6 लेंगे सिर्फ।
अगर 5 या 5 से ज़्यादा होता तो 1 अंक बढ़ जाता, 7 हो जाता, यहाँ पे 6 की जगह 7 हो जाता। तो इतने रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी खिलौने को बनाने में कितने रुपए लगेंगे आ गया। ठीक है, तो ये था वो आपका क्वेश्चन और उसका आंसर। तो आप इसको खुद ट्राई कीजिए, खुद सवाल लगाइए, और एक बार नहीं आता समझ में तो 2 बार करिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनकी समझ में भी ये क्वेश्चन आ जाए।